नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे सोमवार व्रत कथा और पूजन विधि। सोमवार के व्रत की पूजन विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, सावन या मार्गशीर्ष कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः इस व्रत को सावन के महीने में आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें। विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। पूजन कर कम से कम एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। मंत्र से पहले ओम लगाने से यह मंत्र 6 अक्षरों वाला हो जाता है। इस मंत्र का जप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। व्रत कम से कम 16 सोमवार तक करें, फिर ही इसका उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर कोई कुंवारी अच्छे पति की कामना से इस व्रत को करती है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी है। भगवान शिव की पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग है। आइए आगे जानते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी की व्रत और पूजा किया करता था। हर सोमवार शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजा करता है। आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके पूजा तथा व्रत क्यों करेंगे? माँ पार्वती के ऐसे आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसको एक पुत्र का वर देता हूँ। परंतु दुविधा यह है कि वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से माँ पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार को उसकी चिंता हुई। उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि शुभ कार्य करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना सारे द्वाराचार्य के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठा के कन्या के द्वार पर ले जाया गया। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा सोचकर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताने के बाद कान्हे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई, वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के साथ जाने का इंतजार किया और उनके जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप की आवाज़ सुनकर वे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। माँ पार्वती कहने लगी, हे भगवान, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ आदि शुभ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की तथा बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौटा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो कोई इस सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये व्रत कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।